जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और मैं आज आपके लिए लाई हूं साइंस की सीरीज, जैसी कि मेरी चल रही है क्लास 6 का चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ। और इसके जो MCQ है उसके माध्यम से हम लोग इस चैप्टर के सभी बिंदुओं को देखेंगे। और यकीन मानिए कि कोई भी बिंदु जो है इस चैप्टर का नहीं छूटेगा। आप चाहे तो चैप्टर को पढ़ के आप इसको मैच करके देख सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम में 90 से 95% क्वेश्चन आपके साइंस के जो है 6, 7, 8th क्लास की बुक से ही आते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन वो बाहर से पूछ ले, नहीं तो सारे की क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे हो सके तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं और आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। तो टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से, विद्युत घर से, जल से या वायु से। तो टार्च को जो है विद्युत, आपके सभी के घरों में टार्च पाई जाती होगी और टार्च में विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि विद्युत का सुचालक है, यह एक है। देखिए, विद्युत का सुचालक जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं ये सभी हमारी विद्युत की सुचालक होती हैं, सिर्फ पारा को छोड़कर। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीसा, ग्रेनाइट, मिट्टी का पात्र, थर्माकोल। तो देखिए, ना तो थर्माकोल होगा, ना तो मिट्टी का पात्र होगा, ना ही ग्रेनाइट होगा। ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारी अधातुएं हैं। और सीसा हमारी एक ऐसी है जो कि क्या है, धातु श्रेणी में आती है। तो इसलिए यहाँ पर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं वे विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिन सेल या बैटरियों का रिचार्ज किया जा सकता है, जिन सेल या बैटरियों का रिचार्ज किया जा सकता है वे आमतौर पर इनमें उपयोग की जाती हैं। नंबर 1 दे रखा है आपको बिजली की घड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन। सेकंड दे रखा है मोबाइल फ़ोन और कैमरा। थर्ड दे रखा है कैमरा और टीवी। और फोर्थ दे रखा है बिजली की घड़ियाँ और टीवी रिमोट। तो देखिए, इसमें से ना तो आपका फर्स्ट वाला होगा, ना तो ये थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। इसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कैमरा ही स्टार्ट कर सकते हैं। किससे? बैटरियों से। तो बैटरियों को जो रिचार्ज किया जाता है वो मोबाइल फ़ोन और कैमरा को हम बैटरियों के माध्यम से रिचार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत रोधी कौन से पदार्थ होते हैं। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर है प्लास्टिक, वायु, रबड़। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि विद्युत रोधी हैं, क्योंकि इनसे हमारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। दीप्त मतलब कि कौन सा भाग है जो जलता है। तो बल्ब का तंतु भाग जो होता है वो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके कारण क्या होते हैं, रोशनी होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा यंत्र विद्युत यंत्र नहीं है। तो देखिए, मिक्सी आपका क्या है? मिक्सी आपका एक विद्युत यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है। टीवी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रॉनिक है। सिर्फ गैस बर्नर ही है जो आपका विद्युत यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेचकस और प्लास आदि के हथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण क्यों चढ़े होते हैं। तो देखिए, पेचकस और प्लास आदि पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्यों चढ़े होते हैं? कि प्लास्टिक और रबड़ हमारा जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, एक विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत के सुचालक हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत के कुचालक हैं तो ये सही हो जाएगा, जंग बचाने के लिए, ताकि पेचकस या प्लास सुंदर दिखे। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत रोधक किसे कहते हैं।
तो विद्युत रोधक किसे कहते हैं? अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि विद्युत रोधक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन है जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये सही है। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये गलत हो जाएगा। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है नहीं भी, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे सभी हमारे विद्युत रोधक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फ्यूज क्या होता है? फ्यूज किसे कहते हैं? तो बल्ब के तंतु का खंडित होना, सही है। टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूटना, ये भी सही है। टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रवाहित होना, तो ये भी सही है। तो हमारा उपरोक्त ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक होता है कि परिपथ का एक संरक्षात्मक यानी कि प्रोटेक्टिव अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है यानी कि ब्रेक कर देता है, तो वो हमारा फ्यूज कहलाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत चालक कौन कौन सी धातुएं हैं? तो विद्युत चालक हमारी कौन कौन सी धातुएं हैं अर्थात सुचालक? तो तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ये तीनों हमारी क्या है? ये तीनों हमारी धातुएं हैं और ये तीनों क्या है? विद्युत की सुचालक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो आप सभी को पता होगा कि फिलामेंट्स हमारा जो है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे हमारा है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? तो बंद विद्युत परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, हाँ दूसरे टर्मिनल से एक तक, ये तो कुछ नहीं। दोनों टर्मिनल तक, गलत। यहाँ से इनमें से कोई ये भी गलत, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। देखिए बंद विद्युत परिपथ क्या है? बंद विद्युत परिपथ होता है जिसमें विद्युत प्रवाह जो कि निरंतरता और बंद परिपथ होता है उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्विच क्या होता है? तो स्विच देखिए क्या है? एक सरल युक्ति है, एक असरल युक्ति है, सरल असरल युक्ति है या उपरोक्त सभी? तो एक स्विच हमारा क्या है? एक सरल युक्ति है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए स्विच में क्या होता है? स्विच एक ऐसा स्विच जो है वो एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, उसे हम स्विच कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि रविंद्र अपना होमवर्क कर रहा था जो उसके शिक्षक द्वारा दिया जाता है। क्या आप उसे गलत वाक्य चुनने में मदद करेंगे? तो पहला ऑप्शन हमारा है कि हम कभी भी सेल के दो धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों को सीधे तार से नहीं जोड़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है कि नहीं जोड़ना चाहिए। आगे हमारा है कि वह छोटा विद्युत बल्ब जो टार्च को चालू करने में प्रकाश उत्पन्न करता है टार्च बल्ब कहलाता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे है बल्ब के अंदर का पतला तार बल्ब का फिलामेंट कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह बल्ब की चांदी है जो किसी सेल से बिजली प्रवाहित करने पर चमकती है, तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है रविंद्र अपना होमवर्क कर रहा है जो उसके शिक्षक द्वारा दिया जाता है, आप उसमें से गलत वाक्य चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो गलत ऑप्शन आपको पता है कि यह बल्ब की चांदी है जो किसी सेल से बिजली प्रवाहित करने पर चमकती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है कि विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो विद्युत तार बनाने में तांबा भी लाया जाता है, एल्युमिनियम भी लाया जाता है, लोहा नहीं लाया जाता है। तांबा और एल्युमिनियम, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि तांबा और एल्युमिनियम जो है वो विद्युत तार बनाने में प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। जी हाँ, खतरा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि खोपड़ी का चिन्ह खतरा प्रदर्शित करता है।
आगे यहाँ पर है कि स्विच प्लग किन पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो स्विच प्लग किन पदार्थों से बनाए जाते हैं, तो स्विच प्लग जो होते हैं वो हमारे जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, इन तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी ये दोनों सही होंगे, लेकिन हमारे ऑप्शन सी में रबड़ और प्लास्टिक दोनों दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर है कि संयोजक तार किसकी बनी होती है। संयोजक तार मतलब जो जुड़ी हुई तार होती है वो किसकी बनी होती है, तांबे की, कार्बन की, लोहे की, प्लास्टिक की। तो तांबे की बनी होती है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि दो या दो से ज़्यादा सेल की लड़ी को क्या कहते हैं। तो देखिए जब एक होता है, यहाँ पर मान लीजिए एक है सेल, तो ये हमारा सिर्फ सेल ही कहलाता है। लेकिन जब यहाँ पर एक से अधिक सेल जोड़ दिए जाते हैं, दो या दो से अधिक सेल जोड़ दिए जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक इंसुलेटर नहीं है। तो निम्नलिखित में से एक इंसुलेटर नहीं है, तो इंसुलेटर कहते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो वे पदार्थ जो विद्युत रोधी होते हैं वही हमारे क्या होते हैं भाई, इंसुलेटर होते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है, पीतल है, चीनी मिट्टी है, अब्रक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है, सॉरी यहाँ पर दिया है एक इंसुलेटर नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंसुलेटर क्या नहीं है, तो पीतल हमारा इंसुलेटर नहीं है, ये ऑप्शन सही। बाकी तीनों तो क्या है हमारे, बाकी तीनों हमारे इंसुलेटर हैं जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत चालक नहीं है। तो देखिए विद्युत चालक नहीं है, फिर वही बात आ गई कि कौन सी धातु क्या है, विद्युत चालक नहीं है, यानी कि कुचालक है। तो लोहा, मरकरी, एल्युमिनियम, चांदी। तो देखिए लोहा भी है, चांदी भी है, सॉरी एल्युमिनियम भी है, मरकरी भी है, ये सभी विद्युत के चालक हैं। अगर कोई नहीं है तो कौन, मरकरी हमारा विद्युत का चालक नहीं है। ये एक अपवाद है, क्योंकि देखिए ये सभी क्या है, धातुएं हैं, ये सभी धातुएं हैं, लेकिन मरकरी जो है हमारा विद्युत का चालक नहीं है। और एक बात है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत किसको प्रकाशित करती है। तो विद्युत किसको प्रकाशित करती है, घरों को, सड़कों को, दफ्तर, फैक्ट्रियों को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में सत्य क्या है। रबड़ विद्युत का चालक है, तो ये गलत हो जाएगा। चांदी विद्युत का रोधक है, जी नहीं, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम विद्युत की चालक है, जी हाँ, एल्युमिनियम हमारी क्या है, विद्युत की चालक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत का उपयोग किसमें किया जा सकता है। तो विद्युत का उपयोग किसमें किया जा सकता है, कुएं से पानी बाहर निकालने में भी किया जा सकता है, बल्ब को प्रकाशमान करने के लिए हम विद्युत का उपयोग करते हैं, घंटी बजाने के लिए भी हम विद्युत का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना है कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है। तो चुंबक का ज्ञान आज से नहीं है, चुंबक का ज्ञान लोगों को प्राचीन काल से है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर प्राचीन काल है, ये सही होगा। वर्तमान में तो है ही, लेकिन कब से है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि कब से है, तो वहाँ पर हमारा प्राचीन काल हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज सही मतलब समाप्त होती है। और मैंने इसमें देखिए 25 क्वेश्चन के साथ मैंने वो सारे बिंदु लिए हैं जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु है और एग्जाम में पूछे जाएं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ के आप उसमें से देखिए, आपका एक भी पॉइंट जो है छूटा नहीं होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।